रांची से करीब 30 किलोमीटर दूर NH-33 पर एक जगह है तैमारा घाटी। यह सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी पहेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समय खुद अपनी चाल बदल लेता है। मोबाइल फोन की तारीख और समय अचानक बदल जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। लेकिन यह केवल शुरुआत है उस गहरे डर की जो तैमारा घाटी की पहचान है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह घाटी उन आत्माओं का वास है जिनकी असमय और दर्दनाक मौत हुई है। आज भी लोग उस रात को याद करते हैं जब विनोद अपने कुछ दोस्तों के साथ रांची से जमशेदपुर जा रहा था। रात का सन्नाटा था और उनकी कार तैमारा घाटी के घुमावदार रास्तों से गुजर रही थी। विनोद, जो हमेशा से बहादुरी का ढोंग करता था, इस बार भी अपने दोस्तों को डराने की कोशिश कर रहा था। सुना है यहाँ रात में सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखती है, उसने हंसते हुए कहा। उसके दोस्तों ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि वे जानते थे कि तैमारा घाटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे ही उनकी कार घाटी के बीचों बीच पहुंची, कार की हेडलाइट्स अचानक झिलमिलाने लगी और इंजन रुक गया। सब घबरा गए। उन्होंने बार बार कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। चारों ओर घुप अंधेरा था। केवल चांद की पतली रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। तभी विनोद के दोस्त राहुल ने कार की खिड़की से बाहर देखा और उसका खून सूख गया। सड़क के ठीक बीचों बीच एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा इतना धुंधला था कि उसे देखा नहीं जा सकता था। वह कार की ओर ही देख रही थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। यह तो वही औरत है, राहुल फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। विनोद ने उसे देखा और उसका दिल उसके गले में आ गया। वह औरत सचमुच वहां थी, बिल्कुल कहानियों जैसी। तभी उस औरत ने धीरे धीरे उनकी कार की ओर चलना शुरू किया। उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। हर कदम के साथ उन्हें एक असहनीय ठंडक महसूस हुई और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैलने लगी। कार में सब चुप हो गए। वे अपनी सांसों को भी नहीं सुन पा रहे थे। जैसे ही वह औरत कार के पास पहुंची, उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकने लगी। उसने कार के शीशे पर अपना हाथ रखा और जहां उसने छुआ वहां बर्फ जमने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक ठंडी कांपती हुई आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत गहरे कुएं से बोल रहा हो। तुमने मेरी शांति भंग की है। विनोद को लगा जैसे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उस औरत की आंखों में भयानक गुस्सा और दर्द दिख रहा था। वह कोई अकेली आत्मा नहीं थी, उसकी आंखों में कई आत्माओं का दर्द समाया हुआ था। अचानक उस औरत ने अपने होंठ खोले और एक भयानक हृदय विदारक चीख निकली। यह चीख इतनी तेज और भयानक थी कि कार के शीशे चरमराने लगे और अंदर बैठे सभी लोगों को लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। चीख के साथ ही उन्हें लगा जैसे कई अदृश्य हाथ उन्हें चारों ओर से पकड़ रहे हैं। विनोद ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चाबी घुमाई। एक चमत्कार हुआ। कार का इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए एक्सीलरेटर पर पैर रखा और कार को तेजी से भगा दिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दोस्त भी सदमे में थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब वे तैमारा घाटी से काफी दूर निकल आए, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। उनके पूरे शरीर पर पसीना था और उनका चेहरा पीला पड़ गया था। विनोद, जो कभी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, अब जानता था कि तैमारा घाटी सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आत्माओं का एक शापित ठिकाना है। आज भी जब कोई तैमारा घाटी से गुजरता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि वह सफेद साड़ी वाली औरत आज भी वहां भटकती है, अपने खोए हुए जीवन और अपूर्ण प्रतिशोध के इंतजार में। तैमारा घाटी की कहानियां केवल लोक कथाएं नहीं हैं, वे एक चेतावनी है, एक डरावना सच है जो बताता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अतीत की आत्माएं आज भी भटकती हैं।